अगर आप 30 साल की उम्र से पहले 3 करोड़ की नेटवर्थ तक पहुंचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप 30 साल की उम्र से ऊपर निकल गए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये पता लग जाएगा इस वीडियो के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान के ऊपर बात करेंगे कि कैसे कोई भी आदमी 3 करोड़ या उससे भी ऊपर नेटवर्थ पर पहुंच सकता है। तो अभी जो मेरा टाइटल है, जो इस वीडियो का थंबनेल है, हम एग्जैक्टली वही बात करेंगे। मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि अगर आज आप 3 करोड़ रुपए की या उससे ज़्यादा की नेटवर्थ बिल्ड करना चाहते हो और खासकर अगर आप अभी यंग एज में हो, 30 साल की उम्र से पहले ऐसा करना चाहते हो, तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कैसे आप 3 करोड़ की ऊपर की नेटवर्थ पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर पूरी प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर आज हम देखें तो एक बच्चे को 12th पास करने में कितने साल लग जाते हैं। मैं 17 साल की उम्र में 12th पास कर चुका था। ज़्यादातर लोग 18 साल की उम्र में करते हैं। मेरी मम्मी ने मेरा शायद 2-2.5 साल में स्कूल में एडमिशन करा दिया था। तो और LKG UKG की जगह सीधा नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड था। तो मुझे 17 साल की उम्र में जाके 12th पास मैंने करी। जो लोग LKG और UKG भी पढ़ते हैं उन्हें थोड़ा सा 1 साल ज़्यादा लग जाता है। तो ज़्यादातर बच्चे 18 साल की उम्र तक 12th पास कर लेते हैं। करेक्ट। अब 18 साल तक तो हमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। 12th पास करना कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, तो हो ही जाता है, सभी कर लेते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एक नेचुरल प्रोसेस से निकल रहे हो, तो ही आप 12th पास कर जाओगे। 12th पास करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उसके बाद शुरू होती है। आपका स्कूल इतना मैटर नहीं करता जितना आपका कॉलेज मैटर करता है कि आप कौन से कॉलेज से आगे की पढ़ाई करोगे। और वो डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले तो आपके 12th में कितने मार्क्स आए, फिर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितनी तैयारी करी और कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर किया है। वहाँ से आप अपनी लाइफ की एक डायरेक्शन पकड़ते हो। मैं कहता हूँ आपने एक अच्छी से अच्छी पढ़ाई करी, कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर किया, तो ग्रेजुएशन जो होगी वो 3 से 4 साल की होगी। अगर आपने नॉर्मली BCom किया, BA किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से पढ़ाई करी, तो 3 साल। आपने सोचा मुझे BTech करनी है, 4 साल लग जाएंगे। तो 18 + 4 आप कर दीजिए, सीधा बच्चा 21-22 साल का हो जाता है जब उसकी ग्रेजुएशन होती है। जैसे मैंने बोला मेरी थोड़ी पहले हो गई थी, शायद मेरी तो 20-21 साल के आसपास हो गई होगी। तो ग्रेजुएशन के बाद कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो फैमिली के सर्कमस्टांसेस देखते हैं, वो जॉब करना शुरू कर देते हैं या फिर कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ साथ भी कमाना शुरू कर देते हैं। मतलब 12th पास करने के बाद जब ग्रेजुएशन शुरू करी तो देखा कि भाई साइड बाय साइड क्या हसल हम कर सकते हैं। मैं उनमें से था जो साइड बाय साइड हसल करते थे बच्चे। तो मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, घर घर जाके ट्यूशन्स पढ़ाता था। उसके अलावा मैंने फिर अपना इंस्टीट्यूट खोला, तो मैं कॉलेज से थोड़ा जल्दी आ जाता था। मेरा कॉलेज 2 बजे तक ख़त्म हो जाता था। तो 2 बजे के बाद, मतलब 3 बजे के बाद ही बच्चे आना शुरू होते हैं। तो वो 4 बजे जैसे स्कूल से बच्चे आते हैं ना, तो 4 से 8-9 बज जाते थे। बस वही टाइम होता था मेरा काम करने का। तो मैं एक हसल वाला बच्चा था। कई सारे बच्चे ऐसे पढ़ाई के साथ साथ हसल करते हैं। कुछ बच्चे पूरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद जॉब करना शुरू कर देते हैं। और फिर कुछ बच्चे होते हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, जो सोचते हैं मास्टर्स कर लें, फिर या तो हम PhD भी कर लें। PhD वाले काफ़ी कम होते हैं, तो मैंने मास्टर्स तक लिखा है कि आपने 2 साल की मास्टर्स और कर ली, आप 24 साल में काबिल बन गए। अब इसमें मैंने पढ़ाई के लगभग 6 साल जोड़ दिए हैं। अब 6 साल के अंदर अगर आप मान लीजिए आप डॉक्टर भी बनना चाहते हैं, थोड़ा सा और टाइम लग सकता है अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, बट एक 6 साल का टाइम एनफ है कि आपने 12th के बाद 6 साल दिए, आपने अच्छे से पढ़ाई करी, अब आप कमाना शुरू कर देंगे। कुछ और कोर्सेज ऐसे हो सकते हैं इसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है आप CA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक बार में क्लियर ना हो। आप UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एक बार में क्लियर ना हो। वो एक एक्सेप्शन है, बट जनरली बच्चे 6 साल तक और पढ़ाई करते हैं। और 4 से 6 साल की पढ़ाई के बाद मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी जॉब लग जाती है। अब आप देखिए 24 साल की उम्र तक आप पहुँच चुके हैं। हमारी वीडियो का टाइटल क्या था कि 30 साल की उम्र से पहले 3 करोड़ चाहिए। अब आप 24 साल की उम्र तक अगर पहुंच चुके हैं पढ़ाई कर करके, अच्छा आपकी एज, अब किसी भी एज ग्रुप में आप हो सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा वो 100% रिलेवेंट है, तो बस सुनते जाना। तो 24 साल से 30 साल के अंदर अगर हम टाइम देखें तो 6 साल का टाइम बचता है। तो जब आपने कमाना शुरू किया, वहां से लेके हम 30 साल का एक माइलस्टोन ले रहे हैं, तो ये 6 साल होते हैं। अब इन 6 सालों में आप कितना कमाएंगे वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो कोई बच्चा ज़्यादा कमाएगा, कोई बच्चा कम कमाएगा। मैंने एक डिसेंट सैलरी या इनकम पकड़ के चलिए जो इंडिया में अच्छी मानी जाती है, वो होता है 1 लाख रुपए महीना। अगर आपका 12 लाख का पैकेज है तो एक अच्छा डिसेंट पैकेज माना जाता है कि शुरुआत अच्छी होगी। अब किसी को कम भी लग सकता है, हो सकता है किसी की 40, 50, 60 हज़ार की नौकरी हो, किसी की हो सकता है 2 लाख की हो। तो मैंने एक एवरेज पकड़ ली, ठीक है, कि 1 लाख रुपए महीना आप कमा रहे हैं, डिसेंट माना जाता है इंडिया में ज़्यादातर जगह पर। और अगर आप 6 साल तक लगातार साल के 12 लाख कमाएंगे, इसमें एक चीज़ मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका कोई खर्चा नहीं है। आप अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, आपका घर का कोई खर्चा नहीं है। घर का बिजली, पानी, खाना पीना, राशन वो आपके माता पिता देखते हैं। तो बट ऐसा है नहीं। अभी हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मुझे भी पता है ज़िंदगी मैथमेटिक्स से नहीं चलती, बट अभी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप पूरा पैसा बचा लेते जितना आपने कमाया, मैं कोई टैक्स नहीं मान रहा, मैं कुछ नहीं मान रहा, 1 लाख रुपए नेट आपको बच रहा है, आपने साल के 12 लाख रुपए बचाए, 6 साल तक आप ये करते चले गए, तो भैया ये हो जाएगा 72 लाख, ठीक है। आप पहुंच जाएंगे 72 लाख पर। बट यार 3 करोड़ तो अभी भी नहीं हुए। लाइफ में हमने सब कुछ अच्छा लिख लिया, 12th पास हुई, कॉलेज अच्छा हुआ, आगे मास्टर्स भी कर ली, काम करना शुरू किया, 1 लाख रुपए महीना भी कमाना शुरू किया, तब भी यार मैं तो 72 लाख तक ही पहुंचा। अच्छा, ज़्यादातर लोग 72 लाख तक भी नहीं पहुंचेंगे क्योंकि कुछ बचेगा नहीं। जैसे ही पैसे आते हैं खर्चे शुरू हो जाते हैं। आपको फ़ोन लेना है, आपको घड़ी लेनी है, आपको गाड़ी लेनी है, आपके खर्चे शुरू हो जाएंगे और खर्चों के बाद ये फिगर नहीं आएगी। बट मैं कहता हूँ इस पूरी मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या था? 6 साल। अब आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 18 साल के हो, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि भैया 6 साल देने हैं और 6 साल में अभी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उससे कुछ बड़ा हो सकता है। अब क्या हो सकता है? अगेन हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो भाई हमने बात करी थी, हम स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की बात करेंगे। अब कुछ लोग होंगे ऐसे यहाँ पर फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स होंगे, कहेंगे भैया आपने जब से कमाना शुरू किया तभी से आप SIP करना शुरू कर दो। चलो ये भी देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर आप 1 लाख रुपए महीना जो कमा रहे थे वो आप पूरा का पूरा डाल दो SIP में, 1 लाख कमा रहे थे, 1 लाख का 1 लाख डाल दिया, और निफ्टी अगर 12% की रिटर्न देती है तो 6 साल में आपके पास होगा पूरा 1 करोड़ 5 लाख। आपने 72 लाख डाले थे, 33 लाख रुपए और बन जाएंगे। आप हो गए यार पुष्कर भाई अभी भी 3 करोड़ नहीं हुए। मैं कहता हूँ मार्केट बहुत बढ़िया चलती है, चलो 15% की रिटर्न पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर 15% की रिटर्न भी आ गई तो भी 1 करोड़ 17 लाख रुपए हो गए, 3 करोड़ अभी भी नहीं हुए। तो क्या हम स्टॉक मार्केट वाला एंगल कैंसिल कर दें? देखो जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं ना, आप वॉरेन बफे की बात करो, राकेश झुनझुनवाला की बात करो, इन सब ने ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। मुझे खुद स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है, ये मैं आपको क्लियर बोलूँगा। बट पिछले कुछ टाइम से आप ये समझ लो कि मुझे कुछ ऐसा पता लगा या मेरे एक थॉट प्रोसेस में एक बदलाव आया। वो ये आया, स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना तब तक रिस्की है जब तक हमें ये ना पता हो कि निकलना कहाँ है। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। शायद 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले, 2 साल होने वाले होंगे, 2 साल पहले मैं कनाडा गया था अपने एक दोस्त से मिलने। तो वो टोरंटो रहता है। अच्छा, टोरंटो से अगर आपको अमेरिका जाना है तो आप नाइग्रा फॉल्स होते हुए जाते हो, ठीक है। नाइग्रा फॉल्स जो है वो कनाडा और US के बॉर्डर पर है। तो जैसे ही आप नाइग्रा फॉल्स को क्रॉस करते हो और US में एंट्री करते हो तो एक जगह आती है, इसका नाम है बफलो। बफलो के अंदर कसिनोज हैं। अच्छा, कसिनो नाइग्रा फॉल्स के इस साइड भी हैं, बट लोग US के कसिनोज में जाना प्रेफर करते हैं। अच्छा, मैं कसिनोज में जाना पसंद करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाता, बट मुझे अच्छा लगता है लोग पैसा लगा रहे हैं, मतलब हर जगह लोग जीतने की बात कर रहे हैं, तो मज़ा आता है, मतलब एक मज़े के लिए मैं जाता हूँ। तो मेरा दोस्त जो है वो मेरे एज में बड़ा है। अच्छा, वहाँ पे 2 फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड उस दिन बिजी था। अच्छा, बिजी क्यों था? उसे कोई कॉन्सर्ट अटेंड करना था। तो उसकी वाइफ और मेरा एक दूसरा दोस्त और मेरी वाइफ और मैं, हम 4 लोग उसकी गाड़ी से नाइग्रा फॉल्स गए और हमें क्लियर था कि हमें कसिनो जाना है। तो हम कसिनो गए, ठीक है। अब कसिनो जब गए तो यार मेरे पास ना कुछ रूल्स होते हैं। मैंने ना सबको बोला, देखो यार सब अपने अपने पैसे अपनी जेब में रखो, पैसे मैं निकाल रहा हूँ, ये मैंने सबको पैसे पकड़ा दिए, ठीक है। मान लेते हैं $500 सबको दे दिए। अच्छा, कसिनो के लिए $500 कुछ नहीं है, बट एग्जाम्पल है, हमारे पास $2000 इकट्ठे हो गए।
अब मैंने क्या बोला, यार हम ना इस रूल से रूले खेलेंगे और इतना जब पैसा बढ़ जाएगा, मान लो 20% बढ़ जाएगा तो $400 का प्रॉफिट आ जाएगा तो हम खड़े हो जाएंगे। मतलब $2000 डाले, $400 के प्रॉफिट पे लालच नहीं करना, खड़े हो जाना है। मैंने सामने वाले को बोला, गुजराती फ्रेंड है मेरा, मैंने कहा यार तेरे को मेरे को खड़ा कर देना है कि पुष्कर भाई हो गया। मैंने क्या बोला, पहले मुझे खड़ा कर दियो, वरना कसिनो में लोग जो होता है सब दे के आते हैं। अब हम एक टेबल पे बैठे, अब जब हम टेबल पे बैठे तो यार हमारा तो स्ट्रैटेजी थी। अब ऐसा नहीं है कि $2000 के बहुत ज़्यादा होते, कुछ नहीं होते। मतलब मेरे लिए भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी दोस्तों के लिए नहीं, बट हमें पता है इन्जॉयमेंट के लिए इतना पैसा बहुत है। अगर घाटा भी होगा तो $2000 के ऊपर होगा, इससे ज़्यादा का घाटा हम करेंगे ही नहीं, ये तो मैक्सिमम है। तो हम बहुत छोटी छोटी बेट्स खेल रहे थे, मतलब $100 की बेट्स खेल रहे थे। और हमारा क्या था कि जैसे 4 लोग हैं ना टेबल पे बैठे हैं तो 1 या 2 लोग ही बेट चलेंगे, 2 लोग सिर्फ देखेंगे। तो मतलब ऐसा स्ट्रैटेजी टाइप था, जैसे स्टॉक मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना कि पैसा खोना नहीं है। तो हमें क्या था, जीते ना जीते खोना नहीं है, टेबल पे बैठना है, एंजॉय करना है। होता क्या, जब आप टेबल पे होते ना फ्री में आपको दारू पिलाते हैं। अब हम दारू पीते नहीं है, बट आपको वर्जिन मोहितो लेना है, कॉकटेल लेनी है, कोल्ड ड्रिंक लेनी है, पानी लेना है, कुछ भी लेना है, कॉफ़ी पीनी है, वो टेबल पे फ्री है जब तक आप बैठोगे। आप सुबह से लेकर रात तक बैठे रहो, वो आपकी सेवा करते रहेंगे। स्नैक्स भी देते हैं कई सारे कसिनोज में, अगर आप कुछ खाते हो तो। बाकी हम वेजिटेरियंस भी हैं, दोस्त भी गुजराती था। तो एनीवेज, तो जो वहाँ पे बैठे हैं हम इंजॉय कर रहे हैं। अब इंजॉय किस चीज़ में मज़ा आता है, लोग इतनी इतनी सारी चिप्स ले लेते हैं। अब हमारे पास तो कितनी चिप्स आनी थी, हम सबसे सस्ती टेबल पे बैठे थे, तो जितनी भी चिप्स थी हमारे पास हम सब लेके बैठे हुए थे। अब हम $100 की हमने बेट करी, हम जीत गए, तो हमारे 100 गए, 200 हो गए। अब हम नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, भाई वाह यार क्या बात है, मतलब ऐसे करके बात कर रहे हैं, भाई $100 जीते। और सामने वाला $10,000 हार गया, उसके इतने सारे चिप्स थे वो हार गया। वो 3-4 बार लगातार हारा, और हम मान लो, मुझे ऐसे याद नहीं है, बट एक के बाद एक कुछ जीत रहे थे। तो उसने बोला यार एक्सक्यूज़ मी, वो अंग्रेज़ी था, उसने बोला यार देखो बात गलत है, आप $100 जीत रहे हो, मैं $10,000 हार रहा हूँ, यार ऐसे सेलिब्रेट तो मत करो यार, मतलब मेरा भी तो देखो ना। जब मैंने कहा हमने तेरी तरफ देखा ही नहीं भाई, हम क्या करें। मैंने कहा सॉरी यार, मेरे को बुरा लगा यार, बुरा लगा, तू हार रहा है। वो हमारे सामने कम से कम, मुझे याद तो नहीं है एग्जैक्टली, बट मेरे हिसाब से $1,00,000 $2 हारा होगा। मतलब वो लगातार खेल रहा था और हारता ही जा रहा था। अब कसिनो टेबल्स पे ना ये मेरे को बड़ा मज़ा आता है, मैं लोगों को देखता हूँ कि अच्छा ये आके ग्रीडी हो रहे हैं, मतलब लोग ग्रीडी हो जाते हैं, लास्ट में आके ना सबको लगा देते हैं, मतलब कहते हैं ऑल इन, लास्ट में सारा लगा दिया, ये डबल हो जाएगा, वो नहीं होता, 0 हो जाता है। तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ हुआ क्या। हम वहाँ पे आराम से पता नहीं 2-3 घंटे बैठे होंगे टेबल पे, हमारे पैसे बढ़ गए। भवन ने बोला पुष्कर भाई उठते हैं। अब उसके बाद हम अपने काउंट कर रहे, सारे चिप्स हमने काउंट करे तो वही तकरीबन 20% प्लस हमने बनाया था, $200-250 बनाए होंगे। तो जो हमने पैसा बनाया, उसके बाद भवन ने मेरे से एक बात पूछी, कहते हैं तेरे को पता आज सबसे बढ़िया बेट कौन सी थी। मैंने कहा यार बेट तो लास्ट वाली सबसे अच्छी थी, उसमें तो एक बार में हमारा पैसा 3 गुना हो गया, वो बढ़िया हो गया काम। रूले टेबल पे 3 गुना भी होता है, तो वैसे होता तो 36 गुना भी है, बट हम वो 36 गुना वाले कम खेल रहे थे। तो कहता यार वो सबसे अच्छी बेट नहीं थी। फिर मैंने कहा फिर कौन सी थी। कहता खड़ा होना सबसे अच्छी बेट थी, कि सही टाइम पे आप खड़े हो गए। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक में घुसना बहुत आसान है, कसिनो के अंदर जाना बड़ा आसान है, निकलना कब है लोगों को ये नहीं पता होता। अगर आप महाभारत भी देखोगे तो युधिष्ठिर पहले जीत रहा था, वो दुर्योधन का आधा राज्य हासिल कर सकता था, पर उसमें लालच आ गया, उसे ये नहीं पता था रुकना कब है, और करते 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 अपनी बीवी को दांव पे लगा बैठा। युधिष्ठिर जिसे हम धर्मराज कहते हैं। तो जब वो लोग लालच का शिकार बन गए तो आप और हम क्या है। तो मुझे क्या चीज़ समझ आई स्टॉक मार्केट में, कि अगर स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें और जब तक स्टॉक भाग रहा है तब तक उसमें बैठे रहें, और जब वो गिरना शुरू हो तब निकल जाएं, तो अपना पैसा बचा लोगे और ये रैली को आप कैश इन कर लोगे। और दिस इज द सीक्रेट। सो मैंने अभी पिछले 1 महीने पहले एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को शुरू किया है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो अगर आप सिंपली investing.com पर जाओगे, देखो investing.com वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। investing.com का एक इन्वेस्टिंग प्रो होता है, एक सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें प्रोपिक्स AI है। अब यहाँ पर एक AI मॉडल है जो आपको ये बताएगा कि कौन से स्टॉक में आपको एंट्री करनी है और कब निकलना है। तो एग्जाम्पल, आपके पास पैसा कम है, देखो अगर आप यंग एज में हो
तो आप स्मॉल कैप को प्रेफर कर सकते हो। रिस्की है, बट अब अगर आप देखो पिछले 5 साल की रिटर्न मैं इसकी दिखाता हूँ आपको। अगर आपने निफ्टी स्मॉल कैप 100 में पैसा लगाया होता, जिसे हम एक इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड कह सकते हैं, तो आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया होता। यहाँ पर 108% की रिटर्न है। तो अगर किसी ने एग्जाम्पल 1 लाख रुपए डाला होता तो यहाँ पर 2 लाख हो जाते। बट इनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करते आप 100 स्टॉक्स की जगह सिर्फ 20 स्टॉक्स में पैसा लगाते तो यहाँ पर 12 लाख हो जाते। अब मैं आपको कुछ ज़बरदस्त दिखाता हूँ। इसकी रिटर्न है 1100% की। अगर आप ईयर वाइज रिटर्न देखोगे, जिसे हम एनुअलाइज रिटर्न बोलते हैं, तो ये है 52% की। मैं 2% 2.5% की कॉस्ट और मान लेता हूँ, स्लिपेज मान लेता हूँ, तो 50% की साल की रिटर्न पकड़ के चलूँ। अगर साल की 50% की रिटर्न आ जाए और कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो वो 6 साल में कहाँ पहुँचेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। 6 सालों में वो पहुँच जाएगा 4 करोड़ 40 लाख से ऊपर के पोर्टफोलियो पर। 72 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया और 3 करोड़ 75 लाख रुपीस उसकी एक्स्ट्रा रिटर्न होती। उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती लगभग 4.5 करोड़। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? मैं कहता हूँ 4.5 पे नहीं भी पहुंचे, 3 पे पहुंच गए, हमें तो 3 पे ही पहुंचना था। देखो, अगर आप कैसे भी करके 30 साल की उम्र तक, ठीक है, 3 करोड़ पे पहुंच जाते हो, तो 3 करोड़ का 1% होता है 3 लाख रुपए महीना। और 3 लाख रुपए महीने में आप इंडिया के किसी भी मेट्रो सिटी में रह सकते हो कंफर्टेबली। आप एक 50,000 रुपये महीने के घर पे भी रह लोगे रेंट पे, एक गाड़ी भी ले लोगे 50,000 रुपये की EMI पर, बच्चों को स्कूल भी भेज दोगे, उसमें भी 50-60 हज़ार का खर्चा कर दोगे, 50,000 का लाइफस्टाइल खाने पीने पे भी खर्चा कर दोगे, फिर भी लाख रुपए बचेगा। तो 3 लाख रुपए बहुत होता है। बट ये तो तब आएगा ना जब 3 करोड़ बनेंगे। ज़्यादातर लोग तो इस माइलस्टोन पे पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इस वीडियो को यहाँ तक भी नहीं देखेंगे। ये वीडियो बोरिंग है, ये वीडियो किसी के काम की थोड़ी है, ये तो उन लोगों के काम की है जिन्हें एक्चुअल में पैसा बनाना है। ज़्यादातर लोग तो वो इंस्टाग्राम पे ठुमके देख रहे हैं, उन्हें तो कॉमेडी देखने में मज़ा आ रहा है, उनके पास फ्यूचर बनाने के लिए टाइम का है। बट आपको समझना है 6 साल अगर आपने अपनी लाइफ के दे दिए, तो ये जो स्टॉक मार्केट है ना, जादू कर सकती है। अच्छा, मैंने स्मॉल कैप का ही एग्जाम्पल लिया है, अगर आप मिड कैप का लेंगे तो रिटर्न कम है, ठीक है। स्मॉल कैप में क्या होता है, छोटे स्टॉक्स होते हैं। तो इन्वेस्टिंग प्रो पे क्या है, यहाँ पे देखो एक पोर्टफोलियो है, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स मुझे खरीदने हैं, ठीक है। ये आपने खरीद लिए, बट आप निकलना कब है? हर महीने की 1 तारीख को ये बोलेगा कि भैया पहले इन स्टॉक्स से आप निकल जाइए और ये स्टॉक्स आप ऐड कर लो, तो पैसे लिमिटेड ही लगेंगे, ठीक है। अब इसमें हम SIP नहीं कर रहे हैं, हम इकट्ठा पैसा डाल रहे हैं। अब आप चाहे 1,000 रुपये से शुरू कर लो, एक स्टॉक 20 स्टॉक है, 20,000 रुपये से शुरुआत हो जाएगी। अगले महीने आपको और ज़्यादा पैसे डालने तो बढ़ा के डाल लेना। सो पॉइंट क्या है, इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होगा। एक तो फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे रहा हूँ। एक बार आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। ये जो स्टॉक से बता रहे हैं इन्हें आप खरीद भी पाओगे, फिर बेच भी पाओगे। आपको SIP करनी है वो भी आप कर पाओगे, ट्रेडिंग करना है वो भी कर पाओगे। और आपका एक बार अकाउंट खुल जाता है तो मैं आपको बता दूं, रेफर अर्न सेक्शन में जाना 1500 रुपये पर रेफरल मिल रहा है, कमाल की चीज़ है। तो वो एक तो फ्री में अकाउंट खुलेगा, कोई पैसे नहीं है, और आपको अपने फ्रेंड को रेफर करने में 1500 रुपये मिल रहा है। आपने 10 फ्रेंड्स को रेफर कर दिया, आपको 15,000 रुपये मिल रहा है। बट ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ऑफर चेंज हो सकता है। सो आज ही जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल लेना। उसके बाद इन्वेस्टिंग प्रो का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ये पेड है। अब ये जो पेड सर्विस है इसका मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जाएंगे यहाँ पर तो ये 60% ऑफ यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ इन्वेस्टिंग प्रो का, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। उस लिंक से ये 60 की जगह आपको 15% का और ऑफ मिल जाएगा, 75% ऑफ हो जाएगा, 75% का ऑफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक प्लान होता है प्रो और एक होता है प्रो प्लस। प्रो में आपको सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोपिक्स AI में तो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स है, ये निफ्टी से तो बहुत बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर 54% की रिटर्न है, यहाँ पर 407% की रिटर्न है। तो अगर आप यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न देखोगे तो 38.6 की है। अब 38.6 से क्या होगा, यहाँ पर मैं आपके सामने डाल देता हूँ। अगर 50 की जगह हमारी 38.6% की रिटर्न बनती तो हमारे ऑलमोस्ट 2 करोड़ 80 लाख हो जाते, विच इज़ ऑल्सो फेयर यार। हम इंडिया की टॉप 20 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टॉप 50 की जगह, तो भी हम अपने गोल के पास पहुंच रहे हैं। अगर हम रिस्क कम लेना चाहते हैं, स्मॉल कैप में क्या होता है, थोड़ा रिस्क होता है। आप कहते हो नहीं यार मुझे बस टॉप 20 चाहिए, तो भी यार इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ 2 करोड़ 80 लाख।
वी आर वेरी क्लोज टू 3 करोड़। और सिमिलरली अगर आप मिड कैप की बात करो, अच्छा पहले मैं आपको बता रहा था यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी मिलेगी प्रो में, और प्रो प्लस में आपको ये सारी मिल जाएंगी, ठीक है, भारत बागेन्स, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंफ्रा सब मिल जाएगी। सो अगर आप मिड कैप की रिटर्न देखोगे 5 साल की, तो ये 500% के आसपास, यहाँ पे 46.5 है, इससे आपका टारगेट पूरा हो जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, 46.5% की अगर हमें रिटर्न आती तो हमारे पास 3 करोड़ 87 लाख होते, मोर देन 3 करोड़। सो विच इज़ वेरी गुड। सो आप क्या कर सकते हो, नीचे मैं आपको इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक दे रहा हूँ, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज ये जो प्रोमो कोड आ रहा है स्क्रीन पर, इसे आप यूज़ कर लेना। सो पहले आपको क्या करना है, फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल लेना है, और इन्वेस्टिंग प्रो का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये देखो, जो अभी तक हमने समझा है, ये हमने मैथमेटिक्स की बात करी है, बट मैंने आपको बोला था जिंदगी सिर्फ मैथमेटिक्स से नहीं चलती दोस्तों। ज़िंदगी में बायोलॉजी भी होती है, ज़िंदगी में केमिस्ट्री भी होती है, लव स्टोरी भी होती है, रिलेटिव्स की भी स्टोरी होती है, इमरजेंसी भी होती है, लाइफ में डंडे भी लगते हैं, सब कुछ होता है लाइफ में। मतलब ये लाइफ है, ये मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये समझना है कि यार ठीक है, एक चीज़ मुझे समझ आ गई कि 6 साल लगेगा, अगर मैं ये करूँगा तो मैं यार 1 लाख नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं 50,000 करूँगा तो मैं 1.5 करोड़ पे पहुँचूंगा, विच इज़ ऑल्सो गुड। अगर मैं यहाँ पे 5,000 कर दूंगा तो मैं 15 लाख पे पहुँचूंगा। ये देखो, ये आपको मैथमेटिक्स समझ आ गई। बट इसके बाद क्या है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आगे जो रूल्स बता रहा हूँ इसे भी समझ लो, क्योंकि ज़िंदगी साइकोलॉजी से भी चलती है। आपको अपना गेम अपलिफ्ट करना पड़ेगा दोस्तों, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं। स्कूल कॉलेज हमें एक अच्छा वर्कर बनना सिखाता है, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना नहीं सिखाता। तो हमें क्या सिखाया जाता है, हम टाइम देंगे हमें पैसा मिलेगा, हम जॉब करने जाएंगे भैया 9 घंटे की जॉब करेंगे, हमें हमारी सैलरी मिल जाएगी। बट कोई ये नहीं बताता कि हमारा, अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो एक लो एफर्ट वर्क है, लो एफर्ट वर्क मतलब जो हाईली रिप्लेसेबल है, कोई भी आके मेरा काम कर सकता है। मान लेते हैं आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, आप एक अकाउंटेंट हो, तो अकाउंटेंट आप अकेले हो क्या दुनिया में? क्या आपका काम कोई और नहीं कर सकता? क्या कर सकता है। तो भाई फिर आपको कभी बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। बट मान लेते हैं आप ब्रेन सर्जन हो, अब ब्रेन सर्जन इंडिया में कितने हैं? अब वो एक लो एफर्ट वर्क नहीं है दोस्तों, वो तो एक हाईली स्पेशलाइज्ड एफर्ट वर्क है। उसके लिए कमाल की मतलब लोगों की सैलरी होगी, कमाल का उनको पैसा मिलेगा, क्योंकि उनका काम ऐसा है जो रिप्लेसेबली आसानी से नहीं है। अगर आप किसी ऑफिस के अंदर मान लीजिए पानी पिलाओगे तो कोई भी पिला देगा, आप घर की सफाई कर रहे हो कोई भी कर देगा। तो ये वो काम है जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको उन कामों के लिए पैसा मिलेगा जो ऐसे काम है जिसके लिए आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो प्लीज़ अपनी स्किल्स को ऐसा करो कि भाई आपको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाए। अपने गेम को ऊपर लेके जाओ, सिर्फ टाइम से पैसे को मत तोलो, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिले, ये मैं चाहता हूं। दूसरी चीज, आप लेवरेज करना सीख पाओ, एक टीम बनाओ। मान लीजिए मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, आप अकेले डॉक्टर हो, आप हॉस्पिटल बना दो, आप ज्यादा कमाओगे। तो एक बिजनेस बनाने के ऊपर ध्यान दो, और यही नेक्स्ट है, अपने लिए काम करो। जब तक आप किसी और के लिए काम करोगे तो आपको एक लिमिटेड इनकम ही मिल सकती है। मान लीजिए कोई मेरे लिए जॉब करेगा, मैं एक लिमिटेड पैसा दे सकता हूं। बट आप अपने लिए काम करोगे, आप अपने लिए बिल्ड कर रहे हो, आप किसी और का बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आपको एक लिमिटेड पैसा देगा। आप अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आप कितना भी बड़ा कर सकते हो। देखो, आप यंग हो तो आप रिस्क ले सकते हो। ये रिस्क मैं आपको 40s की एज में लेने के लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि तब आपके पास बच्चे होंगे, तब आपका फैमिली होगी, घर की EMI होगी, आपका गाड़ी की EMI होगी, आपको पता होगा जी मुझे इंश्योरेंस के भी पैसे देने हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, सब प्लान्ड होगा आपका। आप कहाँ से रिस्क ले लोगे? रिस्क ज़्यादातर यंग एज में लिया जा सकता है, क्योंकि अगर हम फेल भी हो गए तब भी हमें पता हम खड़े हो जाएंगे। यहाँ पर फेलियर आसान है। अगर आप लाइफ में आगे जाके रिस्क लेने की बात करो कि यार एक बार मैं 15 साल नौकरी कर लूँ फिर रिस्क लूँगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सो बिल्ड फॉर योर सेल्फ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। फाइनली कॉन्सेंट्रेट योर एनर्जी। अगर आप यंग हो ना भाई, यार आज मैं ना 31 साल का हो गया, सुबह उठता हूँ ना, एक बार वाइफ को बोलता हूँ यार थोड़ी यार पीठ दबा दे यार। मैंने कभी अपनी 20s में, 29 साल का भी था ना, कभी दर्द नहीं हुआ, कभी हुआ ही नहीं। हमें पता ही नहीं दर्द क्या होता है। एनर्जी ऐसी होती है कि यार कुछ भी कर देंगे, सुबह निकलेंगे रात में घर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब
20s के अंदर जो एनर्जी होती है या उससे पहले जो टीनेज में एनर्जी होती है वो 30s 40s में थोड़ी कम हो जाती है, वो एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है। आपका शरीर पहले ऐसा नहीं रहता, आपके हार्मोन्स पहले ऐसे नहीं रहते, आपका माइंडसेट पहले ऐसा नहीं रहता। पहले तो ऐसा होता है यार ये कर देंगे वो कर देंगे। जब आप थोड़े से बड़े हो गए आपको लगेगा नहीं यार सोच समझ के करते हैं, धीरे धीरे स्टेप्स लेते हैं, वो मैच्योरिटी बोलो। बट यार पता है क्या है, यंग एज के अंदर जो गलतियां भी होती है ना वो भी नहीं पता लगती। गलती कर भी दी ना उसकी माफ़ी भी है, हम आगे भी बढ़ जाएंगे, मूव ऑन भी कर जाएंगे। बड़े हो जाएंगे ना, जब मैच्योर हो जाएंगे तो लोग हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते क्या तूने गलती कर दी, तू बच्चा है क्या। 20s में सब बच्चे होते हैं। तो जो करना है लाइफ में जल्दी कर लो। और एक चीज़ ध्यान रखना, अपनी एनर्जी को एक जगह लगाना। ऐसा नहीं है कि मुझे यार क्रिकेटर भी बनना है, मुझे कंप्यूटर साइंटिस्ट भी बनना है, मुझे ये भी करना है, मुझे गर्लफ्रेंड को भी टाइम देना है, मुझे घर के भी काम करना है। आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक ऐसी चीज़ पकड़ो जिसमें पता है कि पैसा है। देखो, पैशन करेंगे फॉलो, पैशन करेंगे फॉलो, बट पहले एक बार पैसा बनाओ। बात याद रखना, पैशन आपका कुछ भी हो, पैसा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा ना तो पैशन भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। एक बार आपने पैसे कमा लिए फिर लाइफ टाइम अपने पैशन को फॉलो करते रहना। क्यों यूएस से, चाइना से सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडलिस्ट निकलते हैं? क्योंकि उन लोगों को पैसे की दिक्कत नहीं होती। इंडिया में कम टैलेंट है, इंडिया में टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है, बट पैसे की कमी की वजह से ना लोग पीछे रह जाते हैं। ज़बरदस्त टैलेंट है, मतलब गाँव के अंदर ऐसे लोग हैं, क्रिकेट वो बोल के बोलेगा 6 बॉल पे 6 छक्के मारूंगा, बट बेचारे के पास पैसे नहीं थे तो टैलेंट उसका धरा का धरा रह गया। कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसे होते तो वो आगे निकल जाता। तो टैलेंट बहुत ज़रूरी है, बट ऐसा टैलेंट जो आपको पता हो पैसा कमा के देगा। अगर आपको लगता है मेरे में ऐसा टैलेंट है जो अभी पैसे नहीं कमा के देगा तो उसे संभालो। अभी थोड़ा पैसे कमाओ फिर पैशन में लगाना। यार मैं देखो लाइफ के हिसाब से गाइड कर रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में जो चीज़ें देखी हैं उसके हिसाब से गाइड कर रहा हूँ। एक टाइम में मैं भी स्कूटी चलाता था, सुबह सुबह पैम्फलेट बांटने जाता था अपने इंस्टीट्यूट के, सुबह 5 बजे उठता था, कुत्ते मेरे ऊपर भी भौंकते थे बट निकलते थे, हम काम करना था तो पैशन था। पैसे तब भी बचाए कि भाई कोई बात नहीं थोड़े पैसे बचा लेंगे, बट चीज़ें धीरे धीरे करके समझी। और आज वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा, लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, मैं हमेशा ETF रिकमेंड करता हूँ। अब हमेशा देखना मेरी वीडियोज़ में मैं ETF रिकमेंड करूँगा, म्यूचुअल फंड भी नहीं, ETF करूँ। बट जब बात आती है ना 6 साल में, 5 साल में, तो यार ETF कुछ नहीं कर पाएगा। ETF सेफ है, बड़ी कैपिटल के लिए सेफ है, बट इसमें लगेंगे 20 साल 15 साल। इतना टाइम कहाँ है लोगों के पास? अगर आपको कम टाइम में बड़ा करना है फिर तो स्टॉक्स में हाथ डालना पड़ेगा, रिस्क है, बट भाई साहब रिटर्न भी तो फिर यही है ना। ये देखो, जब ये इन्वेस्टिंग प्रो बोलता है कि 26% के रिटर्न पे निकाल दो, 14% के रिटर्न पे निकाल दो, FD थोड़ी देती है 26% 14%। सेफ जगह पे नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा तो हाई स्टेक्स खेलना पड़ेगा। बट फिर भी आई एम इम्प्रेस्ड कि ऐसी चीज़ें अब आ गई हैं आपको गाइड करने के लिए। भाई एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेके आपको हर महीने गाइडेंस मिल रही है। महीने की 1 तारीख को यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि आपको कौन से स्टॉक्स लेने हैं, कौन से निकाल देने हैं। बस एक पोर्टफोलियो बना के रखे रहो और आप देखते रहोगे, आपका पोर्टफोलियो जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे आपका भी बढ़ता चला जाएगा। व्हाट एल्स यू नीड? सो दिस इज सिंपली मैथमेटिक्स। देखो, इस वीडियो में मैंने आपको रियल गाइडेंस देने की कोशिश करी। देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मेरा काम है डिटेल में समझाना। अगर एक आदमी की भी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हो जाता है इस वीडियो को देखने के बाद तो मेरी वीडियो सक्सेसफुल होगी। ठीक है? सो वी आर मेकिंग वीडियोज़ फॉर दोज पीपल हु रियली वांट टू डू बिग इन लाइफ। तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देने की मैंने कोशिश करी है। अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। एक तो फ्री में डीमेट अकाउंट आज ही खुलवा लेना। फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, और इन्वेस्टिंग प्रो का लिंक जिससे आपको 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, वो भी आपका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। वहाँ पर जाके आप इन्वेस्टिंग प्रो पर साइनअप कर सकते हो और स्क्रीन पर जो प्रोमो कोड आ रहा है ये भी अप्लाई कर सकते हो। 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपके लिए हो जाएगा। अब फाइनली मेरा सवाल है आपसे, एक रूल ऑफ 72 होता है। ये रूल ऑफ 72 क्या होता है ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना है। अगर आपको पता है तो, नहीं भी पता तो गूगल करो। मैंने भी वीडियोस बनाई हुई है रूल ऑफ 72 पर, बट आपको पता होना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ दिस रूल ऑफ 72। कंपाउंडिंग के लिए ये रूल ऑफ 72 आना ज़रूरी है। तो इसे जाके एक बार सीख लीजिए, नहीं पता तो, और पता है तो कमेंट्स बताइए जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा। मेरी एक बुक है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ये आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी अगर आपको इसे ऑर्डर करना है तो, जिसका
आंसर सबसे अच्छा होगा उन्हें हम ये बुक एज अ गिव अवे देंगे। अदरवाइज आपको ये बुक पढ़नी है तो अमेजोन पे जाकर पढ़ सकते हो, रिव्यू भी दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।